Hello bachcho, let's read this question. So this question says the velocity in centimeter per second of a particle is given in terms of the time by the relation v is equal to 80 plus v divided by t plus c the dimensions of abc. आपको क्या बताना है यहाँ पर abc तीनों की dimensions यहाँ पर बतानी है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको देखिए यहाँ पर डायमेंशंस बतानी है. क्या बतानी है आपको? यहाँ पर डायमेंशन बतानी है. ठीक है, तो डायमेंशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. डायमेंशन क्या लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. रिलेशन देखिए क्या गिवन कर रखा है. v किसके इक्वल आपको यहाँ से 80 प्लस आपका v डिवाइडेड बाय t प्लस c के इक्वल. ठीक है, ये रिलेशन आपको गिवन कर रखा है. ठीक है, अब बच्चों देखिए मैं यहाँ पर से बता सकता हूँ जो आपकी v की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन 80 की होगी और वही डायमेंशन आपकी v डिवाइडेड बाय t प्लस c की होगी. ठीक है, क्या लिख सकते हैं देखिए डायमेंशन ऑफ v की डायमेंशन किसके इक्वल होगी? डायमेंशन ऑफ 80 की डायमेंशन के इक्वल होगी. एंड दिस इज इक्वल टू द डायमेंशन, और ये डायमेंशन किसके इक्वल होगी? डायमेंशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टी प्लस सी के इक्वल होगी. ठीक है, ये आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं. और वी की आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन देखिए क्या होती है? एल टी माइनस वन. दिस इज अ डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, और ये डायमेंशन किसके इक्वल होगी? डायमेंशन ऑफ ए इंटू टी के इक्वल होगी. ठीक है, और अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं? ए की डायमेंशन आपको देखिए फाइंड आउट करना है. ए की डायमेंशन को आप देखिए डायमेंशन ऑफ ए लिख लीजिए इंटू डायमेंशन ऑफ टी कितना होगा आपका? टी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर से लिख सकते हैं देखिए जो आपकी डायमेंशन होगी किसकी? ए की, वो हो जाएगी एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी. तो ये आपका एल टी माइनस टू के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए. ये किसकी डायमेंशन होगी? आपकी ए की डायमेंशन आ गई. ठीक है, ए की डायमेंशन फाइंड आउट कर ली. ठीक है, और ठीक है इतना आ गया. अब देखिए यहाँ पर से आप क्या लिख लीजिए? डायमेंशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टी प्लस सी के इक्वल होगी. ठीक है, अब देखिए सी और टी यहाँ पर आपस में ऐड हो रहे हैं. ठीक है, सी और टी आपस में ऐड हो रहे हैं और ओनली दोस क्वांटिटीज आर एडेड व्हिच हैव द सेम डायमेंशन. तो बता सकता हूँ जो आपकी सी की डायमेंशन होगी वो टी के डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए. और टी क्या है? टाइम है, तो उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? टी के इक्वल होनी चाहिए. तो ए की डायमेंशन भी पता चल गई, सी की डायमेंशन भी आपको यहाँ पर पता चल गई. ठीक है, अब क्या लिख सकता हूँ देखिए मैं आपकी वी की डायमेंशन यहाँ से एक रिलेशन और बता सकता हूँ. डायमेंशन ऑफ वी, वी की डायमेंशन देखिए किसके इक्वल होगी? डायमेंशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टी प्लस सी के. किसके इक्वल होगी? डायमेंशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी. टी प्लस सी की डायमेंशन तो अगेन टाइम की डायमेंशन की इक्वल होगी. डायमेंशन ऑफ वी देखिए कितनी होगी आपकी? एल टी माइनस वन इंटू देखिए यहाँ पर से आपका टाइम इधर आ जाएगा तो इंटू टाइम. ये किसके इक्वल होगा? दिस मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ बी. बी की डायमेंशन के इक्वल होगा. तो टी प्लस वन से टी की पावर माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और डायमेंशन ऑफ बी बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ से आपका? एल के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर से ये पता चल गया. अब एबीसी की डायमेंशन देख लीजिए. ए की डायमेंशन कितनी है? एल टी माइनस टू. ठीक है, बी की डायमेंशन कितनी? एल के इक्वल. और सी की डायमेंशन कितनी? टी के इक्वल. तो ये हमने क्या कर ली? तीनों की डायमेंशन यहाँ पर फाइंड आउट कर ली. तो ए की डायमेंशन एल टी माइनस टू. ठीक है, सी ऑप्शन देखिए. बी की डायमेंशन एल के इक्वल है, सी की डायमेंशन टी के इक्वल है. तो बच्चों ये बी सी ऑप्शन क्या होगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. ऑलराइट, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो